अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेन्काइमा टिश्यूज़। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ये जो कि प्लांट में होते हैं और ये सिंपल टिश्यूज़ हैं क्योंकि इनमें जितने भी सेल्स आएँगे, इन टिश्यूज़ को बनाने वाले जितने भी सेल्स होंगे, वो सब के सब सिमिलर कैटेगरी के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इन टॉपिक्स को हम लोग बॉटनी पेपर बी में से पढ़ते हैं और साथ-साथ डिस्कस करते हैं। सिंपल टिश्यूज विद सेल्स हैविंग थिन एंड इलास्टिक वॉल। अब देखिए यहाँ से क्या कि इनकी सेल वॉल क्या होगी, थिन होगी और इलास्टिक होगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और ये लिविंग सेल्स हैं। Are called parenchyma tissues. Parenchyma forms main ground tissues. They are continuous throughout the body. प्लांट बॉडी की जो मेन बॉडी है, पूरी बॉडी के अंदर जो मेन उसका कंटेंट है बॉडी का, वो कौन से टिश्यू से मिलके बना हुआ है? वो पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलके बनता है। दे आर कंटीन्यूअस थ्रू आउट द बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को डिफरेंट डायग्राम नजर आ रही हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज की। पैरेन्काइमा नंबर ए डायग्राम में ये आप लोगों को नजर आ रहा है, फ्रॉम पिथ ऑफ राइजोम ऑफ पोलीपोडियम। अब देखिए ये क्या चीज है, सिमिलर शेप के सेल्स हैं, ये सिमिलर कैटेगरी के सेल्स हैं। बी में आप लोगों को नजर आ रहा है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ रूट ऑफ एसीपेस, द सेल्स कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन्यूल्स। C and D from the pith of Zea and transverse and longitudinal section। ये आप लोगों को डी में नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें बी और सी, ये आप लोगों को जो बी कैटेगरी यहाँ पे है, बी सी पहले उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डी में देखें ना, उन्हीं लिविंग सेल्स के अंदर ये कुछ ऐसे सेल्स में जिनमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स अबंडेंट है। तो देखें आप लोग यहाँ पे इनकी शेप देखें, साइज देखें, अप्रॉक्सिमेटली क्या है, सारे सिमिलर टाइप के सेल्स हैं और जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज, और उन्हीं में से एक कौन सा है, पैरेन्काइमा टिश्यूज है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इनका सेल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स हैव एक्टिव प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? देखिए सेल वॉल को निकाल दें, बाकी जितने भी प्लांट सेल बचता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, ये सब क्या चीज़ है, ये प्रोटोप्लास्ट यानी कि प्रोटोप्लाज्म है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी वाज़ेह होगा। These cells have thin primary and secondary elastic wall. Their walls are chiefly composed of cellulose. इनकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? सेलुलोज की। These cells are closely packed, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि बट इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला। अब देखिए सेल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होंगे, तो इसका मतलब बाज़ाहिर क्या है कि इनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो कम होंगी, लेकिन फिर भी इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जब ये टाइटली पैक्ड होते हैं तो मिडल लैमेला की डिसोल्यूशन से वहाँ पे स्पेसेस क्रिएट होती हैं। These air spaces are common for exchange of gases। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो 3 जगहों से होती है। एक तो होता है स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए और एयर स्पेसेस के ज़रिए। अब ये जो एयर स्पेसेस हैं बेसिकली क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। प्लांट सेल्स में, लीफ में जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनके ज़रिए भी क्या होता है, गैसेस का तबादला होता है। Erenchymas have prominent intercellular spaces. The protoplast of the adjacent cells is connected by plasmodesmata। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्लांट सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो उनके दरमियान क्या चीज है, ये एयर सेलुलर स्पेसेस हैं जिन्हें इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये था अ, जो पैरेन्काइमा टिश्यू में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर है कि इनका एक तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके सेल की, कि इनका प्रोटोप्लास्ट एक्टिव होगा। दूसरा क्या है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। इनकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स हैं वो थिन इलास्टिक हैं। उसके साथ-साथ इनके दरमियान मिडल लैमेला की डिसोल्यूशन से एयर स्पेसेस बनती हैं, और एयर स्पेसेस का इन प्लांट्स को बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ से भी स्टोमेटा के साथ-साथ वो इन एयर स्पेसेस के ज़रिए भी गैसेस के एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी पोर्शन में हमारे पास है कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनकी शेप कौन-सी है? पैरेन्काइमा हैज़ डिफरेंट शेप्स। सबसे पहले क्या है कि पॉलीहाइड्रल, द सेल्स
दीज़ सेल्स हैव आर मोस्टली पॉलीहाइड्रल इन शेप, यानी कि बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होंगे, ना ही रेक्टेंगुलर होंगे, कि उनकी साइड्स क्या होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। यानी उनकी फेसेस क्या होंगी, एक से ज़्यादा होंगी। दूसरी पैरेन्काइमा सेल्स की जो इनकी जो टाइप जो शेप है, वो कौन-सी है, स्टीलेट है। These parenchymas are found in stem of plant. They have well developed air spaces between them. अब इनके दरमियान भी क्या होगा, स्टेम्स में पाए जाते हैं प्लांट के, और एयर स्पेसेस क्या होंगी, इनके अंदर प्रोमिनेंट होंगी। नंबर 3 पे पैरेन्काइमा सेल की जो शेप है वो कौन-सी है? Elongated parenchymas are found in palisade tissue of the leaves. ये इलॉन्गेटेड होती हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती हैं। उसके बाद क्या है, 4 टाइप क्या है इनकी, लोब्ड। लोब्ड पैरेन्काइमास आर फाउंड इन स्पॉन्जी एंड पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज ऑफ सम प्लांट्स। इसके बाद हमारे पास है कि ओरिजिन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज यानी पैरेन्काइमा सेल्स क्या है। पैरेन्काइमास आर मोस्टली प्राइमरी इन ओरिजिन, बट दे आर आल्सो प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब क्या नजर आ रहा है कि प्राइमरी ओरिजिन है कि प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जो बेसिक टिश्यू की जो डेवलपमेंट है, पैरेन्काइमा ही है। इसी में फिर फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, प्लांट की ग्रोथ की स्टेजेस आती हैं, जिससे फिर नेक्स्ट टिश्यूज बनते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज की ओरिजिन इसकी क्या चीज़ है, ये प्राइमरी ओरिजिन रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा फंक्शन एंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। Parenchyma cells are less specialized, but it perform which activities in the cell. पहला क्या है कि मेरिस्टेमेटिक, they resume meristematic activity under certain special conditions. These conditions are wound healing, regeneration, formation of adventitious roots, and union of graft. यूनियन ऑफ ग्राफ्ट्स क्या होता है, वो जो पेवंदकारी करते हैं, एक के साथ दूसरी प्लांट की ब्रांच को अटैच करते हैं, उनके दरमियान जो न्यू सेल टिश्यूज बनते हैं, वो पैरेन्काइमा टिश्यूज की एक्टिविटी से ही बनते हैं। अब ये बात कर रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, बेसिकली ये पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं, जो कि वाउंड हीलिंग में न्यू सेल्स बना के देती हैं, रीजनरेशन में प्लांट को न्यू सेल्स बना के देती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स की जो फॉर्मेशन होती है, तब ये न्यू सेल्स बना के देती हैं। तो यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक्स यानी पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की शक्ल में मौजूद होती हैं, और ये अपनी सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पेलिसेड है, जो कि प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। Parenchymas are involved in photosynthesis. These parenchyma cells are mesophyll tissues of leaves are rich in chloroplast. यानी कि वो पैरेन्काइमा सेल जो प्लांट के लीफ में होते हैं, उनके लीफ सेल्स के अंदर लीफ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर कॉल्ड एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। Storage. Parenchymas are also store food in fruits and roots. They are called storage parenchyma. These parenchyma have many leucoplasts in their cells. These parenchyma store starch, fat, oils, and other granules. Storage parenchymas are common in the cortex of stem, root, and seed. आप देखिए प्लांट के अंदर जो स्टोरेज टिश्यूज हैं, स्टोरेज रीजन्स हैं, वहां पर भी कौन से टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, जो कि क्या करती हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिड की एक टाइप है, लीकोप्लास्ट है। अब लीकोप्लास्ट क्या करते हैं? फूड की स्टोरेज करते हैं, और लीकोप्लास्ट बेसिकली किसकी टाइप है? ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं। उसके बाद है प्लांट बॉडी के अंदर आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज। पैरेन्काइमा एक्ट एज़ ग्राउंड टिश्यूज इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज। सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। पिगमेंटेड सेल्स, खास तौर पे प्लांट में जो क्रोमोप्लास्ट आते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स contain chromoplast. It gives color to petal and fruits. ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। लास्ट पे पैरेन्काइमा सेल टिश्यूज का जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ सक्यूलेंट प्लांट स्टोर वाटर। अब सक्यूलेंट प्लांट कौन से होते हैं? ये जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट जो कि सहरा में, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर उनकी बॉडी के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, जो कि वाटर की स्टोरेज का काम करते हैं। उनसे जो आर्गन बनता है उन पैरेन्काइमा टिश्यू सेल से, वो कौन सा होते हैं? सक्यूलेंट आर्गन्स होती हैं, जो कि जीरोफिटिक प्लांट देखे ना, जीरोफाइट जो प्लांट है, उनको पानी की कमी का सामना होता है। जब कभी बारिशें या कोई पानी इनको अवेलेबल होता है, तो उन प्लांट की कोशिश होती है कि हम इस पानी को स्टोर करके रखें, और कमिंग एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में हम लोग उसको यूज कर सकें। दीज सेल्स आर लार्ज विद
thin cell wall. They have thin layer of cytoplasm. These cells have large vacuole. These vacuoles contain mucilaginous sap. This sap increases the water holding capacity of the cell. अब ये पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, इनके ऊपर से जो वॉल है वो भी इलास्टिक है, तो ये अपने अंदर क्या करते हैं, पानी वाटर को स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ 7 फंक्शन थे पेरेन्काइमा टिश्यूज के: मेरिस्टेमेटिक, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ग्राउंड टिश्यू, सेक्रेटरी, पिगमेंटेड एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कोलनकाइमा सेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी क्या है, ये भी सिंपल टिश्यूज है। स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो पेरेन्काइमा सेल, पेरेन्काइमा टिश्यू के हवाले से, तो ये आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे, और ताकि आप लोग अपने पॉइंट को बेहतर अंदाज में क्लियर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी क्लास होगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कोलन काइमा को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।